हेलो एवरीवन, मेरे इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे तलपट। तलपट होता क्या है? तलपट को ट्रायल बैलेंस भी कहा जाता है, परीक्षा सूची भी कहा जाता है। आइए इसमें कुछ शब्दावली दिए गए, इसको हम देखते हैं आज। तलपट परीक्षा सूची। तलपट खाता बही के खातों से ज्ञात किए गए डेबिट तथा क्रेडिट पक्षों के योग या शेष की किसी निश्चित तिथि को बनाई जाने वाली सूची है, जो खाता बही को गणित संबंधी अशुद्धता को जांच के उद्देश्य से बनाई जाती है। यह एक विवरण है, खाता नहीं। तो यही है तलपट। उसके बाद है अंतिम स्कंद, क्लोजिंग स्टॉक। अंतिम स्कंद तो सामान्यतः तलपट प्रदर्शित नहीं किया जाता है। इसका मतलब है कि तलपट बनाते समय हम अंतिम स्टॉक का लेखा नहीं करेंगे। फिर तीसरा दिया है बिके हुए माल की लागत। यदि प्रश्न में बिके हुए माल की लागत दी गई है तो तलपट के प्रारंभिक स्टॉक नहीं लिखा जाता, क्योंकि यह उक्त माल को समायोजित हो चुका है। अर्थात बिके हुए माल बराबर प्रारंभिक स्टॉक प्लस क्रय माइनस अंतिम रहतिया। इसमें अंतिम रहतिया डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। इसका मतलब है कि बिके हुए माल अगर नहीं दिया गया हो तो इसको ज्ञात करने का सूत्र है बिके हुए माल की लागत बराबर प्रारंभिक स्टॉक प्लस क्रय माइनस अंतिम रहतिया। फिर है भूल संबंधी अशुद्धियाँ। खाता बही में कोई सौदा लिखने से छूट जाता है तो उसे बोलते हैं भूल संबंधी अशुद्धियाँ। उसके बाद है सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का पालन नहीं होने से होने वाली त्रुटियाँ। उसके बाद है क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। किसी खाते के डेबिट पक्ष में जितनी रकम अधिक लिख देना और इस खाते को डेबिट पक्ष में उतनी रकम कम लिख देने से है। योग विधि। तलपट के डेबिट खाने के प्रत्येक खाते के डेबिट पक्ष के योग तथा तलपट के क्रेडिट खाने का प्रत्येक खाते का क्रेडिट का योग लिखना है। शेष विधि। तलपट के डेबिट पक्ष में प्रत्येक खाते के डेबिट बाकी तथा तलपट के क्रेडिट पक्ष के प्रत्येक खाते का क्रेडिट बाकी लिखना होता है। डेबिट वाले खाते। देखते हैं क्या क्या डेबिट होगा। ऐसे खाते जिसमें सदैव डेबिट शेष होते हैं, जैसे संपत्ति के खाते, हानि के खाते, व्यय संबंधी खाते, देनदार के खाते, बैंक शेष, क्रय खाता, विक्रय वापसी खाता, आहरण खाता, प्रारंभिक रहतिया, रोकड़ आदि। ये सभी को हम ट्रायल बैलेंस में क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और ट्रायल बैलेंस में क्या क्या क्रेडिट करना है? दायित्व के खाते, विक्रय खाता, लाभों के खाते, क्रय वापसी खाता, आय के खाते, पूंजी खाते, लेनदारों के खाते, बैंक अधिविकर्ष ऋण खाता आदि। ठीक। उसके बाद दिया गया है हमको तलपट का अर्थ। दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर किए गए खातों का विकलन तथा समाकलन पक्ष की राशि के योग अथवा शेष को ज्ञात करने के पश्चात उनकी गणितीय शुद्धता की जांच करना के लिए एक निश्चित तिथि के तैयार किए गए खाते को तलपट के ही। कहने का मतलब है कि दोहरा लेखा प्रणाली में समस्त विकलन और समाकलन पक्ष मतलब डेबिट और क्रेडिट पक्ष के योग कर लिया जाता है, शेष को ज्ञात कर लिया जाता है। उसके बाद उन दोनों में जो गणितीय अशुद्धता है उसकी जांच करने के लिए तैयार किया खाता ही सूची तलपट है या ट्रायल बैलेंस है। ठीक। उसके बाद देख लेते हैं तो परिभाषा। मैकेंजी के अनुसार तलपट एक ऐसी सूची है जिसमें खाता बही के आधिक्य को लिखा जाता है। इसके बाद है तलपट की विशेषताएं। इसकी विशेषता क्या क्या है? तलपट एक विवरण है। तलपट खाता नहीं, एक विवरण है। विशेष तिथि। तलपट के किसी विशेष तिथि को ही बनाया जाता है। लेजर खाते की सूची। इसमें प्रत्येक लेजर खाते की सूची होती है। योग बराबर बराबर। तलपट के डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष का योग हमेशा क्या होता है? बराबर बराबर होना चाहिए। गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच। इसका निर्माण खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए किया जाता है। अंतिम खाते तैयार करने में सुविधा। इसकी सहायता से अंतिम खाते तैयार करने में सुविधा होती है। अब देखते हैं कि तलपट बनाने की विधियां कौन कौन सी है। तलपट सामान्यतः निम्नलिखित विधियों से किसी एक विधि द्वारा बनाया जा सकता है। पहला है योग विधि, टोटल मेथड।
उसके बाद है सामान्य योग वाले खातों के योग को छोड़ते हुए योग द्वारा, शेष विधि द्वारा योग अथवा शेष विधि द्वारा। पहला क्या है योग विधि। इस विधि के अनुसार खाता बही के प्रत्येक खाते का योग लगाया जाता है। खाता का योग तलपट के खाते के नाम लिखकर उसमें सामने विकलन राशि स्तंभ में विकलन पक्ष का योग व समाकलन स्तंभ खाते में समाकलन पक्ष का योग लिखा जाता है। समस्त खातों के दोनों पक्षों को तलपट में लिखने के पश्चात तलपट के विकलन व समाकलन का योग लगाया जाता है जो दोनों समान होता है। इसका मतलब है इसमें दो कॉलम होते हैं, पहला है डेबिट और क्रेडिट। डेबिट का मिलान कर लिया जाता है, क्रेडिट का मिलान कर लेते हैं, दोनों का योग ही क्या कहा जाता है योग विधि। दूसरा है समान योग वाले खातों के योग को छोड़ते हुए तलपट बनाना। इस विधि में जिन खातों के विकलन और समाकलन पक्ष के योग एक समान होते हैं उन खातों को तलपट में नहीं लिखा जाता है। इस विधि से तलपट उसी प्रकार तैयार किया जाता है जिस प्रकार योग विधि के अनुसार तैयार किया जाता है। फिर तीसरा दिया गया है शेष विधि। इस विधि के अनुसार खातों का योग नहीं लिया जाता वरन खातों का शेष निकाल कर विकलन शेष को विकलन पक्ष में तथा समाकलन शेष को समाकलन पक्ष में लिखा जाता है। यह शेष दोनों पक्षों के अंतर होता है। जो खाते स्वयं संतुलित रहते हैं उनमें इससे शामिल नहीं किया जाता। इसके आधार पर भी तलपट दोनों पक्षों का योग मिल जाना चाहिए, अन्यथा त्रुटि मानी जाती है। यदि योग समान न हो तो समझना चाहिए कि खतौनी करते समय कोई त्रुटि नहीं हुई है। प्रायः तलपट इसी रीति से पढ़े जाते हैं क्योंकि यह पद्धति सरल है। इसका मतलब है कि इसमें खातों का योग नहीं लगाया जाता है। इसमें डेबिट पक्ष का शेष निकालकर डेबिट पक्ष में और क्रेडिट पक्ष का शेष निकालकर क्रेडिट पक्ष में लिख दिया जाता है और दोनों पक्षों के जो अंतर होता है उसको लिख लिया जाता है। ओके, इसका चौथा और अंतिम है योग एवं शेष विधि। यह विधि पहली और दूसरी विधि का मिश्रण है। इस विधि में योग विधि व शेष विधि दोनों के आधार पर विकलन व समाकलन राशि को दो स्तंभ लिखे जाते हैं। पहले योग विधि के आधार पर विकलन व समाकलन राशि के दो स्तंभ रखे जाते हैं। इसमें क्रमशः खातों का विकलन व समाकलन का योग लिखा जाता है। इसके बाद शेष विधि के आधार पर विकलन व समाकलन राशि के स्तंभ में रखे जाते हैं। इसमें खाते का विकलन व समाकलन शेष लिखा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं कि तलपट का निर्माण करते कैसे हैं, मतलब तलपट बनता कैसे है। तलपट बनाने का प्रारूप क्या है। तलपट बनाने से पहले सबसे पहले हम तलपट लिखेंगे और जो इस दिनांक को बनाने के लिए बोला गया उस दिनांक को लिखा जाता है। विवरण है, पहला स्तंभ में है विवरण। इसमें जो भी आपका लेन देन किया गया रहेगा उसको लिखना है। उसके बाद है खाता पृष्ठ, उसके बाद है विकलन राशि, उसके बाद है समाकलन राशि। आइए इन सब का स्पष्टीकरण करते हैं। विवरण पर्टिकुलर में लिखा क्या होता है। तलपट के प्रथम स्तंभ में खातों के नाम लिखे जाते हैं कि कौन सा खाता है, जैसे कि पूंजी है कि क्रय है कि विक्रय है, सबको उसमें लिखा जाता है। खाता पृष्ठांक लेजर फोलियो, इस स्तंभ में खाता बही के पृष्ठ संख्या से लिखा जाता है कि यह किस खाते से संबंध रखता है। उसके बाद है विकलन राशि। इस स्तंभ में खाते का विकलन पक्ष का योग व विकलन का शेष राशि लिखी जाती है। समाकलन राशि, इस स्तंभ में खाते का समाकलन का योग व समाकलन की राशि शेष राशि को लिखा जाता है। इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सा खाता डेबिट पक्ष में होगा और कौन सा खाते का शेष क्रेडिट पक्ष में होगा। सबसे पहले दिया गया है प्रारंभिक रहतिया। इसको खाता हमेशा डेबिट शेष रहता है। इसके अंतर्गत और क्या क्या देखते हैं। प्रारंभिक रहतिया है क्रय विक्रय वापसी ढुलाई व भाड़ा मजदूरी किराया व कर बट्टा दिया वेतन डूबत ऋण मरम्मत मूल्यह्रास देय कमीशन व्यापारिक व्यय हस्तस्थ रोकड़ बैंक में रोकड़ देनदार प्राप्त विपत्र विनियोग ख्याति फर्नीचर यंत्र और भवन। ठीक है, उसके बाद है समाकलन के क्रेडिट शेष वाले खाते कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले है विक्रय क्रय वापसी पूंजी प्राप्त बट्टा प्राप्त किराया प्राप्त कमीशन ऋण खाता बैंक अधिविकर्ष लेनदार देय विपत्र बैंक से ऋण, ये सब इसके क्या है क्रेडिट पक्ष में आएंगे।
तलपट के, ये सब है डेबिट पक्ष में आएंगे तलपट के। तो आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। ये था तलपट का बेसिक कॉन्सेप्ट।